हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीमा ब्रजवासी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ, अभी तो मेरी हेल्थ ठीक है। और यहाँ पर देखो कितने लाल लाल टमाटर मेरे बगीचे में हो रहे हैं, होम गार्डन में। अभी तक तो मेरे गार्डन में जो टमाटर आते थे वो छोटे 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 आते थे, पर इस बार मैंने देखा कि दूसरे पौधे में देखो कितने मोटे मोटे टमाटर आए हुए हैं। सो गाइस, मैंने ये टमाटरों के कोई बीज डाले हुए नहीं हैं। जैसे कभी होता है ना, सब्जियां गर्मियों में ख़राब हो जाती हैं, टमाटर सड़ जाते हैं, तो मैं उनको क्या करती हूँ, इस तरह से खाद में डाल देती हूँ। और जब सीज़न आता है ये अपने आप ही उगने लग जाते हैं। और इस बार तो मैंने इनकी कोई केयर भी नहीं करी थी, क्योंकि आपको मैंने रीज़न पहले भी बताया है, क्योंकि अब यहाँ पर बंदर आने लग गए हैं मेरे जो एरिया में। तो वो कभी कभी ना पेड़ पौधे मेरे काफ़ी तोड़ चुके हैं, नुकसान कर देते हैं। तो फिर उस वजह से मेरा पर मन नहीं करता, जब हम किसी चीज़ की केयर करते हैं और वो चीज़ कोई ख़राब कर जाए या हो जाती है, तो फिर उस मन ख़राब हो जाता है। और जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ तो मुझे वैसे भी बहुत कम टाइम मिल पाता है, क्योंकि अभी मेरी जो यूट्यूब पर है जर्नी कितना न्यू अच्छा है। लगता है ना जब अपनी बगिया में कोई फल या सब्जी लगती है अपनी किचन गार्डन में। तो अभी तो है ना, मौसम पतझड़ का है, तो इस वजह से सारा जो है ना, सारे पेड़ पौधे अजीब से हो गए हैं इस टाइम पे। तो ये टमाटर, इनकी चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। अगर इसको ना खाओ सलाद के रूप में या प्याज टमाटर का खाओ ना, तो बहुत टेस्टी चटनी बनती है, क्योंकि ये घर के देसी खाद के बने हुए हैं, इसीलिए अच्छी लगते हैं टमाटर। मुझे तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं गाइस। कमेंट करके बताना आप भी इस तरह से करते हो क्या अपने घर में। अभी और आपकी जबकि जबकि मैंने इनकी कोई केयर नहीं करी, बिल्कुल भी कोई केयर नहीं करी हुई है। ये अपने आप ही हुए हैं ये टमाटर। तो धूप भी अच्छी आ रही है, अच्छी लग रही है धूप। इन दिनों में ना धूप थोड़ी अच्छी सी लगती है, पर ज़्यादा देर तो नहीं बैठा जाता धूप में। अभी मुझे ना नीचे काम भी करने हैं, नीचे काम करने के बाद मैं आऊँगी दोबारा से, सारे पेड़ों में पानी डालूँगी। पानी नहीं है, सब सारे पौधे सूखे पड़े हैं, पर अभी मुझे नीचे भी काम है, तो मैं बाद में आऊँगी ऊपर। पहले नीचे के काम करके आती हूँ, सारे के सारे जो नीचे सारा काम पड़ा है ना, पहले वो वाला काम कर लेती हूँ, बाद में आऊँगी मैं ऊपर। चलो। तो मेरे मित्रों, अब मैं आ चुकी हूँ नीचे, और नीचे अपना कर रही हूँ काम। उससे पहले मैं सब्जी काटी थी, आज मैं बना रही हूँ मेथी आलू की सब्जी, जो मेरे घर में मैं खाऊंगी, मेरी बेटी खा लेगी, मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे, एक टाइम तो खा लेते हैं। पर मेरा बेटा तो इसको देखकर ही भाग जाएगा। उसकी वजह से ना मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो हरी सब्जी बिल्कुल भी छूता भी नहीं है। उसे कितनी बार भी प्यार से समझाओ, बेटा ये हेल्दी होती है, खाया करो, पर नहीं, वो छुएगा भी नहीं सब्जी को। कभी कभी पालक की सब्जी भी मुझे उसे डंडा बैठ के खिलानी पड़ती है, जब डंडा लेके उसके सामने बैठती हूँ तब वो खाता है, नहीं तो वो खाता भी नहीं है। कितना मुश्किल है मुझे उसको खाना खिलाना। और उसको बस पनीर 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 खिला दो, मतलब गोभी खिला दो, वो इन सब में खुश रहता है। और यहाँ पर देखो मेरा बेटा करवा रहा है प्रॉपर्टी पे साइन, देखो अभी से ही प्रॉपर्टी पे साइन करवा रहा है। ये तो जब बड़ा हो जाएगा तब पता नहीं क्या कराएगा गाइस। ये बोल रहा है मम्मी आओ यहाँ कर दो प्रॉपर्टी पे साइन, सारा कुछ कर दो मेरे नाम पे। तो मैंने कि बेटा सब कुछ तेरा ही है, हमारा क्या है, जब तक सांसें हैं, जब तक जी रहे हैं, उसके बाद तो तुम दोनों को ही है। ये तो मजाक चल रहा था एक्चुअली। मेरे बेटे का न्यू एडमिशन हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्म भरे जाते हैं ना, तो उसकी मदर के भी साइन होते हैं, तो वो मुझसे करा रहा है। दोनों बाप बेटे चले गए हैं स्कूल के लिए फॉर्म जमा करने के लिए, और यहाँ मैं तरबूज के मज़े ले रही हूँ, क्योंकि खाना खाकर कोई नहीं गया। सब हल्के फुल्का नाश्ता फ्रूट्स खा गए थे दोनों, मनु और ये मेरा देवांश। तो मैंने भी यहाँ फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दिया। देखो कैसे गपा गप खाए जा रही हूँ। तरबूज तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हेल्दी होते हैं तरबूज, हेल्दी होना पर टेस्टी लगते हैं, सब चीज़ तो स्वाद की है। फिर तरबूज खाकर मैं आ गई छत पर, क्योंकि पेड़ पौधों को देना था मुझे पानी। उस टाइम नहीं था सुबह के टाइम पे, तो मैंने सोचा अभी कोई हैवी नहीं है, खाना मेरा बन चुका है, तो क्यों ना मैं छत का भी काम निपटा के आ जाती हूँ थोड़ा बहुत। अभी मुझे छत पर बहुत काम करने हैं, जिसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी कभी। क्योंकि मौसम जब वेदर चेंज होता है गाइस, तो पेड़ पौधे भी चेंज हो जाते हैं।
क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो हर मौसम के नहीं होते हैं। जब भी मौसम चेंज होता है तो कुछ पौधे मर जाते हैं, कुछ पौधे न्यू अपने आप ही आ जाते हैं। तो अभी का पानी भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है मुझे। जैसे एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के मैं पानी देती हूँ। सारे गमले एक जैसे नहीं होते हैं, किसी गमले में नीड रोज होती है, किसी किसी गमले में कभी कभी पानी देना होता है तो 2-3 दिन चल जाता है बड़े आराम से। तो यहाँ पर मैं छत की कर रही हूँ, थोड़ी सी पानी वानी देना, जो पेड़ पौधे ख़राब हो गए उनको हटाना। वैसे बहुत गंदगी हो चुकी है छत पे, क्योंकि ये पेड़ पौधे जब झड़ते हैं ना तो बहुत गंदगी कर जाते हैं। और यहाँ पर देखिए गाइस, जो मैं ग्लव्स लेके आई हूँ उसका मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि मिट्टी से मुझे होती है प्रॉब्लम। कुछ दिनों से एलर्जी हो रही है मिट्टी से, तो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है तो आप ग्लव्स पहनकर ही ये सारे काम करें, डिटर्जेंट वगैरह का जो भी मिट्टी वगैरह का काम, डस्टिंग का काम, कुछ भी करें तो ग्लव्स पहनकर ही करें। तो मैं अभी एक पहनकर ट्राई कर रही हूँ कि मेरे से इसमें काम होगा कि नहीं होगा। और यहाँ ये जो पेड़ है ना, इसको बंदर ने हिला दिया है, यानी कि अपनी जगह से थोड़ा सा हटा दिया था, जिसकी वजह से मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था कि मैं अब करूँगी। तो आज मैं फ्री हूँ, क्योंकि अभी खाने के लिए कोई है नहीं, खाना खाने के लिए कोई आया नहीं है। और ये गए हैं देवांश के स्कूल, न्यू स्कूल जिसमें एडमिशन करवाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो छोटे मोटे काम है छत के वो कर आती हूँ। सफाई मैं बाद में कर लूँगी जब मुझे दोबारा टाइम मिलेगा, क्योंकि आज गुरुवार भी है। तो मैं छत की सफाई भी नहीं करती, क्योंकि मैं गुरुवार को डस्टिंग का काम बिल्कुल भी नहीं करती गाइज। ऐसा ज़्यादातर लोग करते भी होंगे कि गुरुवार के दिन सफाई नहीं करनी चाहिए। तो वो चीज़ मैं भी मानती हूँ कहीं ना कहीं पर कुछ। तो ये पेड़ जो बंदर ने ख़राब कर दिया था, देखो इतना सुंदर था पेड़, ये इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी, और इसको अपनी जगह से बंदर ने हिला दिया होगा। कुछ पता नहीं क्या मिलता है बंदरों को ये सब करने में, पर कहते हैं ना बंदर तो बंदर ही हैं, अपनी कलाकारी करे बिना मानेंगे नहीं। तो इसको मैं दोबारा निकाल कर दोबारा इसको सेट कर रही हूँ ताकि पौधा मरे नहीं। हालांकि ऐसा देखा जाता है ये पौधा ज़्यादा जल्दी मरता नहीं है, पर जब भी पौधे ऐसे हो जाते हैं ना मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं बहुत इनकी केयर करती हूँ। इनको खाद देना, टाइम टाइम पे पानी देना, और जब इनमें कोई कमी आ जाती है या मर जाते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा मुझे ही होता है। एक बच्चे की तरह मन हो जाता है कि हम दिन रात किसी चीज़ की सेवा कर रहे हैं, और जब वो फल देता है कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ देखिए गाइज, मैं दूसरा हाथ लगाने में डर रही हूँ कि मेरा इन्फेक्शन ना हो जाए, पर मन नहीं मानता ना, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ये ग्लव्स लेके आई हूँ ताकि मेरा काम भी होता रहे और मेरे हाथ भी ख़राब ना हो। तो गाइज मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप कोई भी डस्टिंग वाला काम या फिर ये मिट्टी वाला काम करते हैं, कि जो भी अपने छतों पे गार्डन में लगाते हैं, मिनी गार्डन बनाते हैं, तो प्लीज़ ग्लव्स पहनकर ही करें। क्योंकि कभी कभी इन चीज़ों से ना इन्फेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि हम खाद वगैरह बनाते हैं, कभी कभी कुछ खाद की केमिकल वाली चीज़ें भी डाल देते हैं पेड़ पौधों में, जिसकी वजह से क्या होता है ना, ये मिट्टी चेंज तो होती नहीं, गमले में ही रहती है। तो हो सकता है उसकी वजह से भी हाथों में प्रॉब्लम आ जाती होगी, क्योंकि मुझे तो जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी मेरे घर में जब काम चल रहा था, तो जो वाइट सीमेंट होता है तो मैं भी उसको यूज करने लग जाती थी, लगाने लग जाती थी। जब से ही मुझे प्रॉब्लम होने लग गई है ये, और जब से ही मुझे ये डस्ट से भी प्रॉब्लम होने लग गई है, तो जब से फिर मैंने ये ग्लव्स यूज किया। इधर ये भी आके स्कूल से फॉर्म जमा करके तो फिर मैंने बनाया इन लोगों के लिए खाना, मेरे हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए। पर बेटा तो सब्जी देखकर ही भाग गया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे ये नहीं खानी है, आपने क्यों बनाई है ये सब्जी। मैंने कहा बेटा तू का रोटी आलू आलू छांट के दे दूंगी वो खा ले, पर नहीं, क्योंकि ग्रीन सब्जी के साथ आलू मिल गए तो वो ये भी नहीं खाएगा। तो यहाँ पर गाइस मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि सामने हस्बैंड बैठे हुए थे मेरे, और मैं भूल गई मैंने सब्जी क्या बनाई है। मैं इसको बता रही थी आप लोगों के लिए, वीडियो बना रही थी कि ये सब्जी मैंने बनाई है, किसकी बनाई है, काय की बनाई है, मैं तो भूल गई। खुद खुद मैंने ही सब्जी बनाई है, अब मैं ही भूल गई कि मैंने आज सब्जी किस चीज़ की बनाई है। और यहाँ फिर मैंने खाना खाने के बाद करी ये वाली वीडियो बनाई, जो मैं सामान खरीद के लाई थी मार्केट से, उसकी मैंने वीडियो बनाई है। तो आप गाइस ये क्राफ्टर सीमा के चैनल पर जाकर देख सकते हो, वहाँ मैंने ये डाल दी है। फिर आ गई मेरी बेटी, फिर उसके लिए बनाया मैंने खाना, क्योंकि खाना मैं गरम गरम ही सेकती हूँ रोटियाँ। जब भी मेरे बच्चे आते हैं मैं कभी भी रोटियाँ बनाकर नहीं रखती हूँ, मुझे ये ना तो बनाना अच्छा लगता है और ना ही खिलाना अच्छा लगता है। गरम गरम रोटी बच्चा ठीक से खा लेता है, अगर सेक के रख देती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे कहीं जाना होता है, तो मैं अपने बच्चों के लिए रोटी वगैरह सेक के रख देती हूँ। तो मेरे बच्चे उसमें से 2 या 1 रोटी ही खाते हैं, पूरी रोटी खाते ही नहीं है।
जब पूछूंगी क्यों नहीं खाई, बोले मम्मी अच्छी नहीं लगी। गरम गरम रोटी ही अच्छी लगती है। आजकल के बच्चों को जो हैबिट हो गई है ना गरम गरम रोटी की, वही ठीक है। हमारी मम्मी थी जो सेक के रख देती थी काफ़ी सारी रोटियाँ, तो उनकी भी गलती नहीं थी। पहले लोग भी ज़्यादा होते थे तो कितने लोगों के लिए बार बार रोटी कोई बनाएगा। तो यहाँ मैं अब काट रही हूँ बेटी के लिए तरबूज। उसने खाना खा लिया है तो बोली मम्मी मेरे लिए तरबूज भी काट दो, क्योंकि बच्चों से ना ठीक से भी काटा पीटी आती नहीं है बच्चों को। तो मैंने यहाँ उसके लिए काट के रख दिए हैं। जब वो खाना खा लेगी तो वो ये तरबूज भी ले लेगी। तो यहाँ मैंने तरबूज भी काट दिया है। सो गाइज, ये है वीडियो मेरी रात की। उससे पहले मैंने बहुत सारे काम किए थे। यहाँ दूध निकाल दिया ठाकुर जी के भोग के लिए। आज मेरे हस्बैंड को जाना था वृंदावन, तो वो वृंदावन गए। फिर मैं दूध लेके आई, बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई, बच्चों को ट्यूशन से लेके आई, ठाकुर जी की आरती करी, काफ़ी सारे काम करे जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि हर टाइम वीडियो बनाना नहीं हो पाता है। यहाँ बच्चे कर रहे हैं अपने एग्जाम की तैयारी। बेटी बाहर पढ़ रही है, बेटा अंदर पढ़ रहा है, क्योंकि इसका कल का पेपर है एसएसटी का। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो, ताकि आपको मैं आगे की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। जो भी वीडियो डालूँ आपको ऑटोमेटिकली वो दिख जाएगी वीडियो। तो इसलिए बेल आइकन को टच करना बहुत ज़रूरी है। गाइज प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अगर आप चाहते हो मैं इसी तरह से वीडियो बनाती रहूँ तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री राधे।